बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है। इंडिया ने हमें एक महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है कि जी भाईजान हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो हम अपने जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस है ना वो हम श्रीलंका में जो है वो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। ये बात की है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखते हुए। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है सबसे बड़ा? नरेंद्र मोदी है ना। इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है, बीसीसीआई के सरबराह नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग, और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। अल्लाह करे कि तकड़े होके आ गया, वर्ल्ड कप आ रहा है। द रियल टेस्ट इज द वर्ल्ड कप। इफ यू डू वेल इन द वर्ल्ड कप, योर पावर विल गो अप, पीसीबी विल बिकम इंपॉर्टेंट। मोहसिन नकवी की बात सुनेंगे लोग जी। और अगर हम एलिमिनेट हो गए तो फिर कितने जाओगे ऐसी इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को, बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। भाईजान हमें तो घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं मिलता। अगर किसी मुल्क का वीजा लेने जाए ना तो वो वीजा कोई नहीं देते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मान के हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा जाओ आईसीसी से लड़ो, इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जेशा से लड़ो, और तुम्हारी भी सुनी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की भी कभी कभी सुनी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है। इंडिया ने हमें एक महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते, ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं। लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ना भाईजान, वीडियो देख लेना, बड़ी तगड़ी वीडियो होने वाली है। और हर उस बंदे को मैं बताने लगा हूँ जो इस चीज के ऊपर वेट में बैठा हुआ था। देखो मेरी बात सुनो, मुस्तफीज को जो है वो आईपीएल में बैन किया, रिलीज कर दिया केकेआर ने, 9.2 करोड़ में वो बिका हुआ था। वो बात बड़ी चुभी जी बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चुभी। मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में था ही नहीं। ये बस एम की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक है,
जब बांग्लादेश को मुस्तफीज को निकाला गया और मुस्तफीज को बैन करने के बाद वो सबसे ज्यादा हेडलाइन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में, हर जगह पे पाकिस्तान पे छापा चल रहा है, बांग्लादेश को पता भी नहीं है। इस वजह से वो हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की मान के ये जो बांग्लादेश ने हरकत की है ना भाजी, जो आईसीसी के खिलाफ चले गए और आईसीसी में इंडिया बैठा हुआ है, ठीक है, और भाई इंडिया से लड़ोगे, इंडिया अंदर डाल देगा पूरा क्या पूरा। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा फंडा क्या है, अगर आपकी जेब में कोई 10-15 रुपए आ रहे हैं ना भाई साहब, तो इंडिया से नहीं लड़ना, इंडिया घंटा बजाएगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तमाम जो है वो डिमांड्स वो रिजेक्ट हो चुकी हैं, ठीक हो गया। और तनवीर अहमद ने क्या बोला था मैं आपको बताता हूं, इसमें फुरकान भट्टी की भी एक आध स्टेटमेंट आई है, वो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं पाजी, वीडियो को जो है वो लाइक कर लेना। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी, तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना, वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग, और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। तो या तो फिर आप एज अ कंट्री अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो ना कि आप आईसीसी को फंडिंग ज्यादा करो, मुकाबला करो, फिर आप इंडिया का, तो फिर आप करो इश्यूज। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं और उसके बाद फिर आप वो मतलब फिलहाल जो हम कर सकते हैं ना वो यही कर सकते हैं कि हम डिबेट उनसे कर सकते हैं या मुतालबा कर सकते हैं, हम बात ही कर सकते हैं और हम इसके अलावा कंपटीशन नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर जो वो कर रहे हैं वो आप, मैं ये नहीं कहती कि आप उसको आईसीसी की बोर्ड में इंडिया का भी उतना ही वोट है जितना बांग्लादेश का वोट है, एक ऐसा ही है, तो बराबरी है। बराबरी है, लेकिन अगर उनके डिसीजंस में देखा जाए तो हमें बराबरी नजर नहीं आती है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो वोट उसका भी एक ही है, उतना ही वोट है जितना आयरलैंड और अफगानिस्तान का वोट है, एक ऐसा ही है। एज ए कंट्री उनका उतना ही ये बात देखी जाए कि उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वोट्स पे अफेक्ट कर सकता है। कहे कि आप हमारे मुल्क में ना आए, विजिटिंग साइड ही हमेशा इस किस्म के इसरार किया करती है कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम, हम नहीं खेल सकते। ऑस्ट्रेलिया ने किया, वेस्ट इंडीज ने किया 96 में, इंग्लैंड ने किया 2003 में, ठीक है, पाकिस्तान ने रिसेंटली किया। उसके बाद पाकिस्तान ने 2016 में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि पाकिस्तान की टीम इंडिया टूर ना करती, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बातचीत हुई और मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद था जिस वक्त डिसीजन आया था कि हमारी टीम जाएगी। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी, और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है, तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश। तनवीर अहमद ने क्या बोला कि 10 साल के लिए हम इंडिया क्रिकेट को बैन करवाएंगे, ठीक है, 10 साल के लिए इंडिया क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, आईसीसी के ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान का राज होगा, और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों मुल्क मिलके आईसीसी को चलाएंगे, हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को और बड़ी टीमें बनाएंगे। टको ये क्या लॉजिक पेश करते हो, यानी कि आईसीसी के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो है वो राज होगा और इंडिया 10 साल के लिए बैन होगी, इन 10 सालों में हम जो है वो खुद राज करेंगे। ये कॉन्फिडेंस पीछे से जब पाकिस्तानी ये जो घंटे के एक्स क्रिकेटर है, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, और पाकिस्तान जो है वो जब भी भाई किसी को कॉन्फिडेंस देता है, खुद तो हम इंडिया से जलील होते हैं, वो अगला बंदा भी जलील हो जाता है। एक सिंपल सा भाई मैं आपको फार्मूला बताता हूं, जब तक बांग्लादेश की जो पिछली गवर्नमेंट थी, क्रिकेट बोर्ड था, वो जब तक इंडिया की मान के चल रहे थे ना भाई, वो फायदे में थे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, आप फायदे में थे। फिर उधर से जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी नहीं, बीसीपी वाला, वो क्या करता है, वो आईसीसी को एक लेटर लिखता है, और आईसीसी को उस लेटर में क्या लिखता है कि जी भाईजान, हमें इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो हम अपने जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस है ना, वो हम श्रीलंका में जो है वो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ।
ये बात की है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखते हुए। और आईसीसी में बंदा कौन सा है? आईसीसी में कौन सा बंदा बैठा हुआ है? सबको पता है कौन बैठा हुआ है आईसीसी में। आईसीसी में बैठा हुआ है सबका अब्बू जय शाह बैठा हुआ है। और वो तो आपको पता है कि वो क्या करेगा और उसने इधर क्या करना था, वो आप सबको पता है। अब बांग्लादेश को क्या लग रहा था, देखो आईसीसी के रूल्स को देखते हुए बांग्लादेश ये सोच रहा था कि हाँ जी हम ऐसा कर सकते हैं, टूर्नामेंट से पहले हम जो है बता सकते हैं कि जी हमें इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न या फलाना डिमकाना सब कुछ हम मिल मिला के ना कोई गेम डाल देंगे और हम गेम ऐसे डालेंगे कि इंडिया फंस जाएगा। ये बांग्लादेश सोच रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, आईसीसी ने उस जो है वो जो भी मेल की हुई थी या जो भी वो लेटर लिखा हुआ था उसको रीड किया और पहले वजाहत मांगी। वजाहत मांगने के बाद जो वजाहतें वगैरह दी गई कि जी वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और ये जो अभी इंडिया और बांग्लादेश के जो टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे, तो उस हिसाब से हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे प्लेयर्स को इंडिया में, तो हम इस वजह से नहीं खेलना चाहते जी।